उत्तर प्रदेश समेत देश भर में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने के लिए कई नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली भी गए थे। तब दिल्ली में उन्होंने कई विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। हालांकि इस दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि मायावती का पत्ता विपक्ष के महागठबंधन से कट चुका है। दरअसल बीते दिनों अखिलेश यादव ने मायावती पर जुबानी हमला करते हुए बहुजन समाज पार्टी वही काम करती है जो बीजेपी कहती है, ऐसा बयान तक दे डाला। अगर 2017 के चुनाव में और पिछले चुनाव में बसपा ने बीजेपी की मदद नहीं की होती तो उनकी सरकार नहीं बनी होती है। आप उनके फैसलों को देख लीजिए। राष्ट्रपति चुनाव ही इसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण है। आजमगढ़ के उपचुनाव में उन्होंने कुछ नहीं बोला और 2 दिन बाद बीजेपी का समर्थन कर दिया। ये सारी बातें अखिलेश यादव ने मायावती के खिलाफ कही। सपा प्रमुख ने कहा समाजवादी पार्टी कैसे हारी और वो कौन सा उम्मीदवार दिया जाए, उनका टारगेट बीजेपी नहीं है, उनका टारगेट समाजवादी पार्टी है। उनके बयानों को देख लीजिए, वो बीजेपी से नहीं लड़ रही हैं, वो तो अपनी एक बनाई हुई जेल में बंद है। उनका जेलर मुझे लगता है दिल्ली में बैठा हुआ है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इन बयानों के बाद तस्वीरों पर सियासत शुरू हो गई। पहले मायावती के भतीजे आकाश आनंद के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीरों पर कमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने इन लोगों की तस्वीरें शेयर की, इस पर अपनी टिप्पणी की। जिसके बाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने भी कुछ तस्वीरें शेयर कर आकाश आनंद को जवाब दिया। जब मामले ने तूल पकड़ लिया तो मायावती ने खुद मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खोती जा रही है, जिसके लिए उसका अपना कृत्य ही मुख्य कारण है। परिवार, पार्टी व इनके गठबंधन में आपसी झगड़े, खींचतान और आपराधिक तत्वों से इनकी खुली साठगांठ और जेल मिलान आदि की खबरें मीडिया में आम चर्चाओं में हैं, तो फिर लोगों में निराशा क्यों ना हो। मायावती समाजवादी पार्टी के खिलाफ हमलावर हैं। एक तरफ अखिलेश यादव की परेशानियां उनकी अपनी पार्टी में बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आजम खान और शिवपाल यादव आपस में मुलाकात कर रहे हैं, उनसे एक बड़ा धड़ा रूठा हुआ है। उनके साथ में सुभाषपा जैसे सहयोगी दूर जा चुके हैं। अब ऐसे हालात में मायावती का टारगेट भी सीधे सीधे अखिलेश यादव दिखाई पड़ रहे हैं। कि किसकी रणनीति है, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, पार्टी के अंदर भी, विपक्ष के द्वारा भी, और आमतौर पर मायावती, जिन्हें दोनों का ही विरोधी माना जाता है, वो बीजेपी के खिलाफ भी अपनी बातें लिखती हैं, सपा के खिलाफ भी। ये बात तो तय मानी जा रही है कि मायावती अब सीधे सीधे अखिलेश यादव पर हमला कर रही हैं। अखिलेश यादव ही उनके निशाने पर सबसे पहले हैं। मायावती ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि सपा की बीजेपी के साथ अंदरूनी मिली भगत किसी से छिपी नहीं है और यही खास वजह है कि सपा के मुख्य विपक्षी पार्टी होने पर बीजेपी सरकार को यहां वॉकओवर मिला हुआ है। सरकार को अपनी मनमानी करने की छूट है। इससे आम जनता और खासकर मुस्लिम समाज का जीवन त्रस्त है और उनमें काफी बेचैनी है। बसपा प्रमुख ने लिखा, सपा मुखिया अपनी इसी प्रकार की जनविरोधी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों के खिलाफ अक्सर अनर्गल और बचकानी बयानबाजी आदि करके और करवाकर लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे लोगों और देश की अन्य विपक्षी पार्टियों को भी सपा से सावधान रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े विपक्षी दलों के बीच आपसी तकरार के बाद माना जाने लगा है कि अब महागठबंधन से मायावती का पत्ता कट चुका है। वहीं चर्चा ऐसी भी है कि क्या इसके पीछे विपक्षी गठबंधन में अखिलेश यादव का होना इसकी बहुत बड़ी वजह है। अनुसूचित जाति और जनजाति के सहारे यूपी में राजनीति करने वाली बसपा के पिछले कुछ चुनावी नतीजों पर नजर डाली जाए तो ये खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इसका अंदाजा वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा को मिली सीटों से लगाया जा सकता है। इस चुनाव में बसपा को मात्र 1 सीट रसड़ा बलिया के रूप में मिली। बसपा सुप्रीमो इस जनाधार को वापस पाने के लिए संगठन को नए सिरे से दुरुस्त करने में जुटी हुई हैं। सदस्यता अभियान भी चला रही हैं। निकाय चुनाव मजबूती से लड़ने के पीछे भी यही वजह बताई जा रही है। मायावती अपनी जमीन को मजबूत कर रही हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर लगातार हमले कर रही हैं। समाजवादी पार्टी में आजम खान, शिवपाल यादव की नाराजगी बहुत भारी पड़ रही है। एक के बाद एक सहयोगी दल पीछे हटते जा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव हर ओर से घिरते दिखाई दे रहे हैं। ये बात तय मानी जा रही है कि आगामी चुनाव को देखते हुए अखिलेश को लेकर यह रणनीति बहुत सोची समझी दिखाई देती है। सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आजम खान का अगला कदम क्या होगा। क्या वो मायावती के करीब जा सकते हैं? क्या मायावती को मुस्लिम मतदाताओं को साथ में लाने के लिए ऐसे किसी चेहरे की जरूरत है? क्या बीजेपी को परोक्ष अपरोक्ष किसी भी तरीके से ये फायदा पहुंचा सकता है, जिस तरह की बगावत समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है या उसकी सुगबुगाहट जो देखने को मिल रही है? कुल मिलाकर ये रणनीति अखिलेश यादव को तो भारी पड़ेगी ही। 2024 में जो महागठबंधन की एक तस्वीर देखी जा रही है, विपक्षी खेमे को साथ में लाने की तस्वीर देखी जा रही है, उस पर भी ये भारी पड़ने वाली है और उसमें फिलहाल ये माना जा रहा है
है कि या तो अखिलेश यादव रहेंगे या मायावती रहेंगी, या फिर तस्वीर ऐसी हो सकती है कि समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा उलटफेर हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।